आज हम करेंगे दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है हमारा एसएससी के एग्ज़ाम में होते हैं और बैंक क्लर्क वाले, तो इस तरह के रिलेटेड एग्ज़ामों में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब टाइम ज़्यादा ना ख़राब करते, सीधे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछता है वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नाउ अबाउट गॉड और ऑफ एनीथिंग एक्सपेक्ट मटेरियल थिंग्स एग्नोस्टिक्स। एग्नोस्टिक्स जो वर्ड है ना, ये अज्ञात है। अज्ञात मतलब कहने का मतलब है कि जो ये मानता है कि ईश्वर के बारे में या भौतिक चीजों के अलावा किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वह अज्ञ है। मतलब जिस जो अमर है, अमर है। ठीक है ना, मतलब कह ही नहीं सकते कि भाई क्या है, कहाँ से आई है। जैसे कि कई बार कंक्लूजन्स होता था ना, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आई, तो उसी तरीके से ये भी अज्ञात है। ठीक है ना, वो फिजिकल्स नहीं है, वो एक्चुअली दूसरी रीजन से, बट यहाँ पे भौतिक से। तो ये अज्ञ है यानी अमर है। चलो दूसरे पे आते हैं हम। दूसरा बोलता है वन हु स्टडी कलेक्ट्स और सेल्स थिंग्स ऑफ द पाथ। तो एक्वेरियम है। ये एक्वेरियम का मतलब जो पोर्ट की चीजों का अध्ययन, संग्रह या बिक्री करता। पोर्ट यानी मिट्टी के उन्हें क्ले। ठीक है ना, ये क्ले होता है। क्ले मतलब की चीजें होती है मिट्टी से संबंधित। जैसे बर्तन वाले कुम्हार होते हैं ना, तो वो चीजें बनाते हैं, तो उसको एंटीक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, एंटी मने होता पुराना। यहाँ पे ये दो वर्डों को जोड़ के बना है। यहाँ पे एंटी है प्लस क्वेरियम, क्वेरियन। क्वेरियन माने होता है जहाँ पे हम चीजों को रखते हैं, जैसे संग्रहालय होता है, उसको क्वेरियम बोलते हैं। और एंटी माने होती है पुरानी। ठीक है, यहाँ पे इस चीजों को समझना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोलता है द पर्सन हु इज बिटवीन 13 to 90 ईयर्स। तो जो बंदा मतलब 13 से 19 साल के बीच में हो, तो एडोलसेंट बोलते हैं। यानी वह व्यक्ति जिसकी आयु 13 से 19 वर्ष के बीच में हो, यानी किशोर। एडोलसेंट यानी किशोर अवस्था बोलते हैं उसको। चलो अगला करते हैं। अब अगला है वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइटिड्स डिसऑर्डर। डिसऑर्डर नेगेटिव वर्ड है। ठीक है ना, जिसके आगे डिस लग जाता है वो नेगेटिव होता है। जैसे ऑर्डर क्रम में होता है और ये आक्रम में। ठीक है, डिस लग गया तो इन ए स्टेट। तो एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट माने होता है जो किसी सरकार को नहीं मानता और इसीलिए राज्य में अर्थव्यवस्था भड़काता है, यानी अराजकतावादी यानी उग्रवादी की भावनाओं को। जैसे जैसे बीच में जैसे ना कन्हैया का रिलीजन हुआ था, कन्हैया के बारे में कहा गया था कि कन्हैया आरक्षता को भड़का रहा है, देशद्रोही का काम कर रहा है। तो इस तरीके की जो बातें फैली जाती है तो उसको एनार्चिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला करते हैं वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। तो मतलब एग्जिस्टेंस मतलब जो गॉड के सिवा किसी और चीज को मानता ही नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब है कि बस भगवान ही सब कुछ हो और कुछ है ही नहीं उसके सिवा। ठीक है ना, जो भी करेगा भगवान। जैसे बोलता है ना कि कोई नदी में डूब गया है, अब कहता है भगवान ही आगे बचाएगा, भगवान ही आगे बचाएगा। तो उस तरीके से है। ठीक है ना, यानी वो नास्तिक हो गया। एग्जिस्टेंस माने एग्जिट्स जो वर्ड होता है निकलना, और एग्जिस्टेंस यानी नास्तिक। इसमें कह सकते हैं कि जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, यहाँ पे ये बात कह रहा, यानी नास्तिक हो गया, यानी जो ईश्वर के सिवा किसी और को बोलता ही नहीं, मतलब मानता ही नहीं ईश्वर को, उसके बारे में है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब अगला है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा वन हु इज अपॉइंटेड। अपॉइंटेड माने होता है किसी से मतलब नियुक्ति लेनी। ठीक है ना, बाय, यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन बाय की भी है। पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट होता है विवाद। ठीक है, यहाँ पे तो आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मध्यस्थल, या मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि वह जो विवाद को निपटाने के लिए पार्टियों द्वारा नियुक्त किया जाता है। मध्यस्थलीय यानी मीडिएटर बोलते हैं ना जिसको, मीडिएटर, मीडिएटर या ब्रोकर। तो ये जैसे दो पार्टियों के
बीच की अपॉइंटमेंट लेके कि भाई उस पार्टी को बुला ले। जैसे घर खरीदने जाते हैं तो सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी दोनों को बुला के बीच में जो डीलर होता है वो डील करवाता है, तो उसी को बोलते हैं मीडिएटर या आर्बिट्रेटर, या किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ों को सुलझाने का काम करता हूँ, ठीक है ना। चलो अगला है वन हु इंगेजेस मतलब होता है किसी से मिल जाना, यानी किसी में लीन होना। इन एनी परस्यूट्स माने संलग्न होता है, मानी उसके आगे बढ़ते रहना। फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर अगेन। तो एमेच्योर माने होता है, यानी हम ये कहेंगे वह जो अपने प्यार के लिए किसी भी खोज में संलग्न है, ना कि लाभ के लिए, तो एमेच्योर बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है इसमें कि मतलब बस उसे प्यार ही दिख रहा और कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब उसको प्रॉफिट, या वो कहते हैं ना प्यार में अंधा होना, तो वही है ये मतलब कि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा आगे पीछे, तो वो इंगेज हो गया, बस जो कुछ है यही है, तो एमेच्योर बोलते हैं इसको। एमेच्योर का मतलब यही हुआ, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। अगला बोलता है वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल इज, मतलब जो दोनों हाथों से लिख सकता है, ठीक है ना। जैसे 3 इडियट मूवी देखी होगी, ठीक है। 3 इडियट जो मूवी थी उसमें वायरस था जो दोनों हाथों से लिखता, तो अभी लोग ये बोलता है एम्बी डेक्सटीरियस। एम्बी का मतलब होता है दोनों में, और डेक्सटीरियस माने होता कुशल। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। एम्बी मतलब दोनों हाथ, जिनके 2 हाथ हैं, और डेक्सटीरियस माने होता कुशल। एक बहुत पुराना एक कभी कार्टून नेटवर्क पे वो आता था, कार्टून आता था डेक्सटीरियस लेबोरेटरी। तो डेक्सटीरियस का मतलब होता कुशल, चीजों में कुशल होना, ठीक है, उसका मतलब होता है डेक्सटीरियस। और एम्बी मतलब होता है दोनों, जैसे दोनों हाथों में लड्डू हो गए ना, तो एम्बी बोल सकते हैं उसको, एम्बी प्रॉफिट। तो एम्बी प्रॉफिट का मतलब क्या, दोनों हाथों में लड्डू होना, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। अब अगला बोल रहा है वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू वेलफेयर एंड इंटरेस्ट्स ऑफ अदर पीपल। तो अल्ट्रस्ट मैंने होता है जो अपने जीवन अन्य लोगों के कल्याण और हितों के लिए समर्पित करता है, यानी जो होता है अपना जीवन डोनेट कर दिया, डिवोट्स कर दिया दूसरों के लिए, ठीक है ना। और वेलफेयर जीवन कल्याण के लिए, ठीक है, समर्पित कर दिया। जैसे कि हमारे महात्मा बुद्ध जी को बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्ट्रिस्टेट्स। अल्ट्रिस्टेट माने अपना जीवन दोनों दूसरों के लिए भलाई के लिए लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद होता ए चाइल्ड बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, मतलब ऐसा बच्चा जो अनमैरिड शादी से पहले ही जन्म ले लिया, अविवाहित माता पिता से पैदा होने वाले बच्चे, तो यानी इसको बोलते हैं बास्टर्ड। बास्टर्ड माने एक तरीके से गाली भी होती है जिसको हम कमीने बोलते हैं, ठीक है, कमीने नाजायज संतान बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये इंग्लिश अमेरिकन में ना, यूएसए में ज़्यादातर बास्टर्ड वर्ड का यूज़ किया जाता था पहले, ये गाली के यूज़ में। अब शायद होता है कि नहीं होता ये पता नहीं मुझे, अब होता ही होगा, जाहिर सी बात है, जो एक बारी बन गई प्रथा तो चलती रहती है। चलो अगला करते हैं 11वें पे। तो कहता है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है ना, यानी जो सामाजिक जीवन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता, यानी जैसे कि रूटीन चल रहा है, यानी जो ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी डे है, जो रूटीन में चल रहा है, उसको अगर नहीं मान रहा है तो उसको बेहमेनियन बोलते हैं। बेहमेनियन यानी डिसऑर्डर करना, है ना, या अनऑर्डिनरी हो जाता है जो बंदा, अनऑर्डिनरी अनऑर्डिनरी हो जाता है। ऑर्डर में तो ऑर्डिनरी जो होता है जो लगातार ऑर्डर में चल रहा है डेली का रूटीन से, यानी बेहमोनियन हो गया, जो बेहमेनियन हो गया यानी अनऑर्डर में हो गया, यानी वो रूटीन ही उसने बदल दिया अपना। चलो अगला करते हैं। यहाँ पे अब कहता है वन हु हैज नैरो रिलीजन्स व्यूज। व्यूज मने होता देखना, रिलीजन्स मने आपको पता है धर्म, नैरो मने होता बचना, ठीक है ना। नैरो होता है गैप, गैप का मतलब होता है आपको, मान लीजिए ये एक गैप है तो नैरो, बहुत कम सा गैप में बच जाना, जैसे नैरो माइंड, कभी कभार हम बोलते हैं नैरो माइंड, तो मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए ना
दिमाग में मत लिया करो। या नैरो हार्ट, इस वर्ड को भी हम बोल सकते हैं नैरो हार्ट, यानी छोटी बात को दिल पे मत लो, इसको नैरो हार्ट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्ड भी बनते हैं आपके, तो आप इस प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को लिखा है ताकि आपको समझने में और देखने में आसानी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे संक्रमणिक धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति, यानी बाइगेट। बाइगेट माने होता है जो छोटे छोटे धर्मों को भी मानता है, जैसे कि अभी होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि अब जैसे इंडिया में है का लाखों देवी देवताओं को माना जाता है, ठीक है ना। अब किसी को बाबा ने बोल दिया भैया चींटियों को दो, किसी को बोल दिया कौओं को दो, किसी को बोल दिया कुत्तों को दो, किसी को बोल दिया गाय को दो। तो ये क्या नैरो, मतलब छोटी छोटी धर्मों पे भी विचार करने वाला हो गया ये बंदा, तो बाई गॉड्स हो गया, ठीक है। चलो अगला कवर्ड करते हैं। ये बोलता है अ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग, एक व्यक्ति जो लड़ते हुए पाया जाता है, ठीक है ना। बेलिकोस बोलते हैं फाइटिंग करते हुए, यानी बेलिकोस, जो कि लड़ते हुए पाया गया, ठीक है ना। मान लो सडनली कोई बंदा जंगल में गया, जैसे कि मान लो कोई रास्ते में जा रहा है, ठीक है ना, और दो इंसान आपस में लड़ते हुए मिलते गए, तो उसे क्या बोलेंगे, बेलिगोस, ठीक है ना। बेलिकोस हो गया, यानी तो सडनली अचानक से मिल गया कोई लड़ते हुए, ठीक है। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले एसएससी बहुत पूछती थी, लेकिन अब भैया लेवल हो गया टफ, तो भैया वर्क भी टफ हो गया और हार्ड वर्क हो गया माइंड में, तो ये हमेशा पता है। तो ये बिब्लोफाइल का मतलब होता था पुस्तक प्रेमी, और ये बिब्लो, बिब्लो मतलब होता है बुकों की चीजों, बुक से संबंधित चीजें, ठीक है। ये चीज आप समझ लो यहाँ पे, बिब्लो, बिब्लो मतलब होता है किताबों की चीज, किताब, किताबें, ठीक है, या लाइब्रेरी से, ठीक है ना, जो भी किताबें, बिब्लो पढ़ने की जो चीजें होती है। और फील, फील मने हो गया एक तरीके से प्रेम, ठीक है ना। एक तो ये वाला फील होता है महसूस करने वाला, तो उसी को ये एक ग्रीक भाषा में लिखा हुआ फील, ठीक है। तो ये फील हो गया, तो बिब्लोफील मने हो गया कि आप प्रेमी हो, किताबों के प्रेमी हो गए, यानी फील कर रहे हो उसको अपने अंदर, ठीक है। चलो अगला करते हैं। वन हु सीनर, यहां पे बोलता सीनर, सीनर माने होता पाप, ठीक है। यहाँ पे सिनर्स एट द एम एंड द बिलीफ ऑफ हिज फॉलो मैन, तो सैनिक, यानी कहने का मतलब जो अपने साथियों के लक्ष्य और विश्वासों का मजाक उड़ाता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो पाप होता है सीनर मने, लेकिन यहाँ पे मजाक उड़ाने का मतलब भी वही हो गया कि अपने साथियों को, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, अब लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया, अबे तू कहाँ से इंग्लिश स्पीकिंग करेगा, पहले शक्ल तो देख ले अपनी, इस तरीके से बोलने लगते हैं लोग, ठीक है ना। या कोई आगे कुछ काम करना चाहता है अपने एम में लेके, यानी किसी ने बोला कि मैं डांस एकेडमी खोलना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर किसी ने कुछ और बोला, तो इस तरीके से उसके फ्रेंड लोग कई मजाक उड़ाते हैं, तो उसके सैनिक बोलते हैं, सैनिक जो अपने ही दोस्त होते हैं, जो अपने अपने दोस्त ही अपने मजाक उड़ाए, ठीक है, तो उसे सैनिक बोलते हैं। अगला है वन हु बिलीव्स इन कीपिंग थिंग्स एज दे आर, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स होता है रूढ़िवादी, मतलब जो भैया फिक्स है, मैं ऊंची नाक वाले जो बोलते हैं रूढ़िवादी होते हैं, मतलब जो अड़े रहते हैं अपनी चीजों पे, यानी जो कह सकते हैं जो चीजों को यथावत रखने में विश्वास रखता है, यानी रूढ़िवादी, जो अपनी चीजों को महत्व देता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इंपॉर्टेंसनेस, यानी अपनी चीजों को रखता है, बातों को, तो उसको रूढ़िवादी कहते हैं, ठीक है। अगला है वन हु इज कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाई, तो कंप्लाइंस, आत्मसंतुष्ट होना, जैसे बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन, हम लोग सेटिस्फैक्शन बोलते हैं आजकल, ठीक है ना, कि भैया इस जॉब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो सेटिस्फैक्शन हो गया। तो वही बात इसको यहाँ पे बोलता है आत्मसंतुष्ट होना, जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट हो गया, तो कंप्लाइंस, ठीक है ना, आत्मसंतुष्ट होना, ठीक है। चलो अगला करते हैं। यहाँ पे बोला है वन हु मीन्स शूज, मतलब मीन्स, मीन्स माने होता बनाना, ठीक है ना, या ठीक करता जो,
रिपेयर करता है। रिपेयर करता है, सॉरी थोड़ा गलत कर रहा हूं मैं। ठीक है, रिपेयर करना। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कॉबलर। ठीक है, जो जूतों को रिपेयर करता है। हम यहाँ पे कहते हैं ए पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स। क्लेवर माने होते हैं चालाकी से जो अपने ट्रिक्स को अपनाता है। विच अपीयर मैजिकली, तो कंज्यूरियर। कंज्यूरियर्स माने होता है एक व्यक्ति जो चतुर चाल करता है, जो कि जादुई दिखाने में, जैसे कंज्यूरियर्स। कंज्यूरियर्स मतलब अपनी मैजिक्स को दिखाता है चतुर चालाकी से और अपने ट्रिक्स को अपनाता है। ठीक है, अगला है वन हु इज 100 years old, तो सेंचुरियन जो शताब्दी बना देते हैं, ठीक है ना, सेंचुरी करते हैं तो सेंचुरियन। ठीक है ना, जो 100 वर्ष पूरा कर चुका हो उसे सेंचुरियन बोलते हैं। ठीक है, अगला है वन हु लिव्स ऑन फ्लीस। ठीक है ना, जो मांस पर रहता हो तो मांसाहारी, कार्निवियर्स। ठीक है, मांसाहारी जो मांस खाता हो तो कार्निवियर्स ये बोल सकते हो आप। अगला है ए पर्सन हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस, तो कलीग्स। मतलब एक ही जगह पे कई लोग काम करते हैं, ठीक है, एक ही विभाग में, तो उसको कलीग्स बोलते हैं, ऑफिस में काम करने वाले। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या वही बात बोला, एक कार्यालय के एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति, सहकर्मी। सहकर्मी जो साथ में काम करते हैं तो कलीग्स हो गए। ठीक है, वन हु ईट्स ह्यूमन फिशेस, तो कार्निवल जो इंसानों का मांस खाता हो, नरभक्षी। जैसे रॉन्ग टर्न में देखा होगा, रॉन्ग टर्न मूवी एक थी, ठीक है, उसमें था। तो अब यहां पे करते हैं ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, तो कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन दो चीजों से बना हुआ है वर्ड। ठीक है, कॉस्मो का मतलब होता है मतलब बनावटी, और पॉलिटन सिटी से संबंधित। ठीक है ना, जो बड़े शहर होते हैं। तो यहाँ पे वही है कॉस्मोपॉलिटन। यहाँ पे कहने का मतलब कह सकता है यहाँ पे एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना देश मानता है। ठीक है ना, कॉस्मोपॉलिटन। अब भैया हमें पता संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एक देश या दो ही देश की नागरिकता हम ले सकते हैं, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन में भाई सारे देश की तो नागरिकता नहीं ले सकते। हाँ, अब इसमें कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि सारे देश को मान सकता है ये, कि सारे देश की नागरिकता है हमारे पास। जैसे कि आप इसको कॉस्मोपॉलिटन अगर आप बोल सकते हो तो आप ब्रिटेन की महारानी को बोल सकते हो, आप उसे कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हैं कि उसे सारे देश की मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना, ये वर्ड आप उसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अगला है वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, तो सेंसीरियंस। सेंसीरियस जो हमें दोष ढूंढता रहता है, यानी जो हमारे में कमियां, लैक हमारे अंदर जो कमियां बताता है ना, उसे सेंसीरियस बोलते हैं, जो हमारी कमियां ही निकालता रहता है। जैसे आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, कई बार तो कमियां ही निकालते रहते हैं, तो उनको सेंसूरियस बोलते हैं। अगला है वन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर। ठीक है, जो एक ही समय में दूसरे के रूप में रहने वाला है, यानी एक ही के समय में एक दूसरे के रूप में भी रहने वाला है, यानी दो रूप धारण करके बैठा रहता ना, यानी पढ़ा भी रहा है और लिख भी रहा है। ठीक है, यानी पढ़ाना लिखना तो दोनों एक ही हो गया, लेकिन अब यहाँ पे समानकालीन, यानी जैसे क्लास होती है, कोचिंग सेंटर होते हैं, कई ट्यूशंस होते हैं, आप जान लो, वहाँ पे 10th के भी बच्चे हो गए, 9th के भी हो गए, 12th के भी हो गए, तो उसको समानकालीन बोल सकते हो आप, कंटेम्परेरी बोल सकते हो आप। ठीक है ना, चलो आज की सीरीज खत्म करते हैं। ठीक है ना, आप अगली सीरीज बनाएंगे कल।